हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इक्वली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है इसका मतलब, इसको से पहले समझते हैं। पहले हम बेसिक समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज एन ऑपरेशन मैनेजमेंट, तब हमसे हो सकता है कि कंपनी कहे कि मुझे एक ऐसी लोकेशन डिसाइड करनी है जहाँ पे मैं अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। अब उसके लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, कहाँ पे मेरे लिए खर्चे कम होंगे, कहाँ पे हमको मटेरियल और लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि अगर अलग अलग लोकेशंस हैं तो उस लोकेशन में से मेरे लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट का मतलब कि जहाँ पे मुझे कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी उस एरिया को मैं अवॉइड करूंगा, और जहाँ पे कॉस्ट मुझे लिमिटेड बेयर करनी पड़ेगी उस एरिया को ही मैं सेलेक्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें हम ये समझते हैं कि कौन से एरिया को मुझे सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर इज कंसिडरिंग 3 लोकेशन A, B एंड C फॉर अ न्यू प्लांट। भैया ये तो क्लियर हो गया कि एक मैन्युफैक्चरर हमको 3 लोकेशन के बारे में बता रहा है कि नया एक लोकेशन मुझे स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने 3 एरिया डिसाइड किए हैं, लोकेशन A, B एंड C. The cost studies show that fixed cost per year at the site and the variable cost per unit is given in the following table. भाई जो भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमारा खर्च होने वाला है उसके बारे में आपको डिटेल ऑलरेडी दे रखी है। इसमें इन्होंने क्या रखा है कि जो लोकेशन होगी ए, बी और सी, इसमें फिक्स कॉस्ट जो होगा वो भी इन्होंने आपको सेपरेटली दे रखा है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगा वो भी आपको दे रखा है। पर ध्यान रखिएगा, फिक्स कॉस्ट जो दे रखा है वो पूरे ईयर का दे रखा है कि पूरे साल भर में मेरा फिक्स कॉस्ट के ऊपर कितना खर्चा होगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे दे रखा है कि पर यूनिट कितना मुझे वेरिएबल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल लोकेशन। इकोनॉमिकल का मतलब जहां पे मुझे कॉस्ट कम से कम बेयर करनी पड़े। तो फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल लोकेशन फॉर एन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ 2000 यूनिट्स इन अ ईयर। यानी कि अगर हम पूरे साल में केवल 2000 यूनिट बनाते हैं तो उस 2000 यूनिट बनाने पर मुझे टोटल कितना खर्चा बेयर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिटेल दे रखी हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स कॉस्ट। तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम केवल ए पार्ट डिस्कस करते हैं कि आखिर ए पार्ट को हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना होगा। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यूनिट ए, बी और सी, ये बात इन्होंने आपको बता रखी है, ए बी सी यूनिट है। 2000 क्वेश्चन ने कहा था कि अगर 2000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे तो क्या होगा। आप अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहते हैं कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 1000 इन केस ऑफ लोकेशन ए, लोकेशन बी में होगी 900 और लोकेशन सी में होगी 950, यानी कि 1000, 900 एंड 950। हमने क्या किया, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो 2000 को सबसे पहले मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस वाले केस में 1000 है, इस वाले केस में 900 है, इस वाले केस में 950 है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, अगर हम 2000 यूनिट बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई पे वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो मुझे ए की, बी की और सी की वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। फिक्स कॉस्ट पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधे सीधे फिक्स कॉस्ट को उठा करके ए, बी और सी लोकेशन की उनके रेस्पेक्टिव हेड में जा करके लिख देना है। अब इन तीनों का जब मैं टोटल करूँगा तो मैंने पाया क्या कि अगर मैं लोकेशन ए में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता हूँ तो मेरा जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 44 लाख, बी में करता हूँ तो मेरा खर्चा होगा 45 लाख एंड सी में करता हूँ तो खर्चा होगा 44 लाख एंड 20,000। अब अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ कि बताइए इकोनॉमिकल कहाँ पे होगा, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहाँ पे मेरा खर्चा सबसे कम वो है मेरे लिए इकोनॉमिकल। तो यानी कि यहाँ पे मेरे लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा लोकेशन ए। हम लोकेशन ए को सेलेक्ट कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे मुझे सबसे कम खर्चा बेयर करना पड़ा है। यहाँ पे केवल 44 लाख रुपीज़ मैं खर्च कर रहा हूँ और मेरा प्रोडक्शन कंटिन्यू हो जा रहा है। अगर हम यही कंपेयर करें बी और सी से, तो बी में हमको खर्च करना पड़ा है 45 लाख, 1 लाख रुपए ज़्यादा, और सी में मुझे खर्च करना पड़ा है 44 लाख 20,000, यानी कि 20,000 रुपीज़ ज़्यादा। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपली कहूँ तो ए लोकेशन मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिना किसी हिचकिचाहट के आप ए से को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इन्होंने बी रिक्वायरमेंट मांगी। बी में इन्होंने कहा व्हाट वुड देयर बी अ चेंज इन आंसर of part A if the volume expected in the year becomes 5000।
अच्छा आप बताइए कि अगर मैं 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा एक साल में, तो क्या जो मैंने ए में आंसर सेलेक्ट किया था उसके अलावा कोई दूसरा आंसर आएगा? भाई हम ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि हाँ रेंडमली कि हाँ नहीं है सेम रहेगा या नहीं नहीं चेंज होगा। आपके पास बाकायदा एक प्रूफ होना चाहिए। तो आपको इस पॉइंट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसी के बाद मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैंने जब सेकेंड टाइम में सॉल्व किया तो मैंने क्या देखा कि लोकेशन ए बी सी जो भी थी मैंने उसको मेंशन किया। अब मुझे प्रोड्यूस करना है 5000 यूनिट, मैंने वो भी मेंशन कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज इन्होंने बोला नहीं है, तो 5000 को एक बार मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 5000 को एक बार मैंने 900 से मल्टीप्लाई किया, 5000 को एक बार मैंने 950 से मल्टीप्लाई किया, जैसा मुझे क्वेश्चन ने दे रखा था। फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी जो क्वेश्चन ने दे रखी है वो एज इट इज़ मैं मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मैं देखता क्या हूँ कि ए लोकेशन में मुझे खर्च करना पड़ता है 74 लाख, बी में 72 लाख एंड सी में 72,70,000। अब आप बताइए यहाँ पे इकोनॉमिकल क्या होगा? सिंपल 72,000 यानी कि लोकेशन बी। तो आप कहोगे यस, in case if a company is producing 5000 units, in that case location B will be selected. However, if company is producing 2000 units, in that case location A will be selected. सिंपल सी बात होगी, हमें इकोनॉमिकल ढूंढना, इकोनॉमिकल मुझे मिल गया। तो ये एक बेसिस था जिसके माध्यम से मैंने ये सेलेक्ट किया कि आखिर हमारे लोकेशन फैक्ट्री की कहाँ रखी जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस टॉपिक पे या किसी भी दूसरे टॉपिक पे आपको डाउट हो, आप बेहिचक हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।